तो भाई अगर आप मेरी बात मानते हो ना तो आपको ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा पैसा आप कमा सकते हो। हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू दी डून ट्रेडर। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करने वाले हैं जो कि है कैपिटल। अब बहुत से लोग ये पूछते हैं कि मेरे को ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, मेरे को कैपिटल चाहिए और कितनी कैपिटल चाहिए होगी। तो बेसिक से बात करते हैं, बहुत बेसिक से। देखो, अगर आप शेयर मार्केट में, चाहे आप क्रिप्टो में करना चाहते हो, आप बाइनेंस में करना चाहते हो, तो इन सब के लिए आपको एक कैपिटल चाहिए ताकि आप एक एसेट में लगाओ और उस एसेट में कैपिटल लगा के, कैपिटल बोले तो आपका पैसा, आप अपने पैसा लगाओ और उस जगह पैसा लगाओगे और जैसी वो प्राइस बढ़ेगा आप उसको सेल कर दोगे। ठीक है, और एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज आपने 10 रुपये का कोई भी स्टॉक बाय करा, कोई भी एक्स स्टॉक है, चाहे आप रिलायंस ले लो, चाहे आप SBI ले लो, कोई सा भी स्टॉक है, आपने उसे 10 रुपये में बाय करा। अब वो स्टॉक का प्राइस जो है वो 15 रुपीज़ आ गया। तो अब क्या हुआ, आपने 10 में बाय करा, स्टॉक 15 रुपीज़ बढ़ गया, तो आपका वहाँ पर कितना फ़ायदा हुआ? आपका हुआ 5 रुपये का प्रॉफिट। यही चीज़ आप क्या करते हो, बाइंग और सेलिंग करते हो ट्रेडिंग के अंदर और प्रॉफिट लेते हो। ठीक है, इतना बेसिक में आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि बहुत सी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो है यूट्यूब के अंदर है कि आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग आपको पता होगी। ठीक है, अगर नहीं पता है तो और वीडियोस में बना दूंगा। ट्रेडिंग बहुत सारी टाइप्स की होती है। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग होती है और इक्विटी ट्रेडिंग होती है। अब बेसिक हम इक्विटी ट्रेडिंग समझते हैं और थोड़ा ऊपरी ऊपरी समझेंगे। ठीक है, ज़्यादा मेरे को लगता है आपको पता होगा कि इक्विटी और ऑप्शन क्या होता होगा। ठीक है, उस टॉपिक में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि आप 10,000 के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग सीख जाओगे, 10,000 के अंदर इंट्राडे सीख जाओगे। तो भाई मैं आपको पहले कह रहा हूँ, अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि मैं इंट्राडे के अंदर प्रोफेशनली ट्रेडिंग करूँगा सिर्फ 10,000 के अंदर, तो भाई मैं अभी कह रहा हूँ कि आपको वो चीज़ नहीं सोचनी है। आपको सबसे पहले सोचना है तो ये सोचना है कि हमारा, अगर आप देखो, आप अगर स्टूडेंट हो, आपके पास 10,000 कैपिटल है, तो देखो अगर हम नॉर्मल बात करें तो स्टूडेंट के पास 10,000, 5,000, 15,000, 20,000, ठीक है, अगर एवरेज बात करें ज़्यादातर के पास इतने ही होंगे अगर आप स्टूडेंट हो। तो आपको सबसे पहले सही ट्रेडिंग चूज करनी पड़ेगी। आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो कौन सी आप ट्रेडिंग चूज करोगे, क्या आपका बैकअप प्लान है, ये सब सोच के एक ट्रेडिंग आपको डिसाइड करनी है। क्या आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो, फुल टाइम ट्रेडर, आपको एक एज अ करियर ट्रेडिंग चूज करनी है, या तो आपको सिर्फ एक साइड इनकम के लिए स्टॉक में पैसा लगाना है, वो बढ़ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके उस हिसाब से आपको चूज करना है। ठीक है, अगर आप एक इसको ट्रेडिंग को करियर चूज करना चाहते हो तो आपको कितनी कैपिटल चाहिए होगी। तो देखो, अगर मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ, देखो अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं और आप इंट्राडे कर रहे हो, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा वो आपके लिए 10,000 अभी कि वो आपके ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि उसको मैं डबल करके 1 लाख करूंगा, 10 लाख रुपए करूंगा, तो भाई मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ वो जीरो हो जाएंगे। ठीक है, मगर आपको ये चीज़ सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट देखो हर जगह पैसा देना पड़ता है। अगर आपने कुछ कोर्स भी करा है तो उसमें टाइम भी लगेगा, आपको पैसा भी देना पड़ेगा, उसके बाद आपको जाके जॉब मिलेगी। अगर हम ट्रेडिंग की बात करें तो आपको देखो सीखने में पैसा मार्केट को देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जब तक आपका पैसा नहीं जाएगा तब तक आप उस गलतियों को रियलाइज नहीं करोगे, उस गलतियों का आप बार बार नहीं दोहराओगे। क्योंकि अगर हमने भी जब स्टार्ट करा था, हमने भी 20,000 2 महीने के अंदर उड़ा दी थी जब हमने स्टार्टिंग करी थी। तो अगर देखो, अगर आपको स्टार्टिंग करनी है तो देखो पैसा तो मार्केट को देना पड़ेगा। और आपको, अगर आप स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बैकअप प्लान रखना पड़ेगा ट्रेडिंग के साथ साथ कि भाई अगर मेरा 5,000 ये 10,000 रुपये इंट्राडे के अंदर चले जाता है, जीरो हो जाता है, 1 साल के अंदर जीरो, चाहे 2 साल के अंदर जीरो, चाहे 1 महीने के अंदर जीरो, तो वो आपका एक बैकअप प्लान होना चाहिए कि आप उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद कहाँ से आप अपना एक पैसा लाओगे, क्योंकि ये पैसा जो है आपने ट्रेडिंग सीखने में लगा दिया। ठीक है, मैं आपको रियलिटी बताऊंगा। ठीक है, बहुत सारे ट्रेडर कहते हैं कि आप 10,000 रुपये लाओ और इंट्राडे करो और आप पैसा कमाओ, बट ये चीज़ रियलिटी नहीं है। आप थोड़ा रियलिटी में आओ ना, आपको सीखने के लिए एक बैकअप प्लान बनाना है अपना। ठीक है, जैसे सपोज मैं अभी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं इंट्राडे कर रहा हूँ, मेरे को अभी जीरो नॉलेज है, तो अगर मैं सीखते सीखते क्या करूँगा, अपनी गलतियाँ करूँगा, धीरे 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 कैपिटल वाइप आउट होते रहेगी, तो आपको वहां पर ऐड करनी पड़ेगी कैपिटल। तो सबसे पहले आपको, या तो आपके पास सपोज 20,000 रुपए हैं तो आपने 10,000 डाले पहले, फिर उस 10,000 रुपए को सीखते सीखते अगर वो जीरो है, ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि सबके जीरो होते हैं, ठीक है, बहुत सारे जने जो जल्दी सीख जाते हैं, ठीक है, जिनका माइंडसेट अच्छा है, ठीक है, तो वो जने
बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर लेते हैं कुछ महीने के अंदर, ठीक है। और दूसरी बात, जो चीज़ हर कोई नहीं कर रहा है, जो कि देखो ट्रेडिंग में कैपिटल ज़रूरी है, आपने सुना होगा, हर कोई बोलता है कि कैपिटल ज़रूरी है, पैसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, मैं ये चीज़ मानता हूँ। अब अगर हम दूसरी बात करें सेटअप, जैसे आपको सेटअप चाहिए, आपको लैपटॉप चाहिए, तो वो चीज़ भी होनी ज़रूरी है, ठीक है, वो मैं मानता हूँ भाई। मगर आपको मैं एक चीज़ कहूँगा, जब तक आपका माइंड सेट नहीं है ना, तो भाई आपको ट्रेडिंग करनी है, बट आपको माइंड सेट अपना ट्रेडिंग जैसा बनाना है। कैसे? अब देखो, माइंड ट्रेडिंग में क्या होता है, प्रॉफिट होते हैं, लॉसेस होते हैं। लॉसेस अगर आप इसको ज़्यादा इसमें पढ़ते हो, अगर आप सोचते हो मेरा लॉस हो रहा है, नहीं मेरे को छोड़ देनी है, तो वो चीज़ आप वहाँ पर नहीं कर पाओगे, आप ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाओगे ट्रेडिंग में। तो आपको क्या करना है, अपने माइंड सेट में वर्क करना है फर्स्ट, ठीक है। आपके पास चाहे 1 लाख कैपिटल हो, चाहे आपके पास 5,000 कैपिटल हो, चाहे 10,000 हो, तो अगर आपका माइंडसेट ट्रेडिंग के लिए नहीं है तो आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अगर आपका देखो माइंडसेट सही है, नो डाउट आपका माइंडसेट सही है, आप ट्रेडिंग आप अपने माइंडसेट में काम करते हो कि कैसे जो है मेरे को बिहेव करना है जब मार्केट अप हो, डाउन हो, मेरा लॉसेज हो रहा हो, मेरा प्रॉफिट हो रहा हो। क्योंकि बिजनेस क्या होता है, ट्रेडिंग एक बिजनेस है, आपको बिजनेस की तरीके से लेना है, क्योंकि शुरुआत बिजनेस ऐसे होती है, आपको प्रॉफिट भी नहीं देखना है, आपको लॉस भी नहीं देखना है, बिना प्रॉफिट लॉस के रहना है आपको 1 साल तक। तो आपको ऐसा ही ट्रेडिंग में, देखो ट्रेडिंग में आप टाइम दोगे, आप मेहनत करोगे, आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। और ट्रेडिंग के लिए अब मैं कैपिटल की बात करूं, तो अगर देखो आप स्टूडेंट हो तो आप सिर्फ 10,000 या 5,000 कैपिटल के साथ आओ। शुरुआत में आपको FNO में नहीं जाना है। अगर आप स्टूडेंट हो, आपके पास बैकअप प्लान कुछ नहीं है, आपको इक्विटी के अंदर आना है। सिर्फ आपको वहाँ क्या करना है, 10,000 है तो 2-2 हज़ार जो है आप स्टॉक्स में 1,000 इन्वेस्ट करो कि मैंने जो है इस भाव से बाय करा था, मैंने 10 रुपये के भाव से बाय करा, क्या मेरे जहाँ से मैंने बाय करा वहाँ से जो है वो 10 रुपये से 20 रुपये में आया, या तो 20 रुपये से नीचे चले गया। तो सिंपल आपको ये करना है। इससे क्या होगा, इससे आपकी और साइकोलॉजी डेवलप होगी, माइंडसेट अच्छा होगा आपका ट्रेडिंग में उससे। और अब अगर आप डायरेक्टली आप इंट्राडे के अंदर आते हो इसी कैपिटल के साथ, तो वहाँ क्या इंट्राडे पर आप दिक्कत आ जाएगी आपको, वहाँ से आपकी कैपिटल बहुत जल्दी डिक्रीज हो जाएगी। वो क्यों, अब मैं बताता हूँ। देखो इंट्राडे के अंदर क्या होता है, इंट्राडे के अंदर आप डे के अंदर स्टॉक खरीद रहे हो कि मतलब आपको जो है 1,000 रुपये की चीज़ आपको 10 रुपये में मिलेगी, सपोज, सिंपल सी बात है, आपको मार्जिन मिल जाता है दबा के। अब आप ले सकते हो, आप 5 रुपये का लॉस आप वहाँ पर ले रहे हो 50 रुपये का। तो बात वो है, आपको क्या करना है, आपको सिंपल इंट्राडे के अंदर नहीं आना है। वो आपको जब आता नहीं होगा तो मार्जिन का आपका कुछ फ़ायदा नहीं, ठीक है। जब तक आपको ट्रेडिंग नहीं आती है तो मार्जिन आपका, आप मार्जिन कितना भी ले लो आपको फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि ज़्यादा नुकसान होगा। मेरी बात समझना, मैं बेसिकली ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए है जो कि वीडियोज़ देखते हैं इंस्टा वगैरह में। अगर इंस्टा में अगर आपने फॉलो नहीं करा है तो आप इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और आपको एक भाई की तरह समझा रहा हूँ कि कैसे आपको वर्क करना है मार्केट में। और कैपिटल मैंने आपको बता दिया, आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, आपको छोटी कैपिटल लानी है, इक्विटी से स्टार्ट करना है। उसके बाद इक्विटी में जैसे आपको लगे कि भाई मैं पक्का हो चुका हूँ, एकदम मेरे को आ चुका है, उसके बाद आपको इंट्राडे के अंदर आना है। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इसका मैं नेक्स्ट पार्ट भी लाने वाला हूँ। जो भी आपको वीडियो चाहिए होगी तो आपको कमेंट्स आप कर देना, मैं उस टॉपिक में वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।